हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यंग टिम्पनी प्रैक्टिस कर रही थी, तभी इयोन उसे कॉल करता है और कहता है क्या कल रात तुम्हें नींद आ गई थी? इयोन कहती है हाँ, मैं तो 5 मिनट में ही सो गई थी। इयोन कहता है इसका मतलब मुझे ये जॉब मिल गया है, लेकिन मेरा कुछ शर्त है। एक कॉल के लिए मुझे $10 चाहिए और हर हफ्तों की पैसे तुम मुझे एडवांस में ही दोगी और इस जॉब के रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन करनी पड़ेगी। इयोन ये सब सुन के कहती है अगर तुम्हें ये सब ठीक लगे तो मुझे भी ये मंजूर है। कॉल कट करने के बाद ये फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। तभी उसके अंकल उसे कॉल करता है। उसके अंकल और आंटी की एक फ्लावर शॉप है। अंकल का नाम है होंग जी साहब और आंटी का नाम है पार्क योंग ही। दोनों ही योंग को बहुत प्यार करती है। उसके बाद वो अपने बहन के कमरे में आती है, मतलब कि होंग सु यंग, और अपने बचपन की फोटो देखते हुए वो हमें अपने बचपन के बारे में बताती है कि वो जब 5 साल की थी तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और इसे अंकल आंटी ने ही उसको बड़ा की है। उसके बाद आंटी उसे खाने के लिए बुलाती है तो सभी लोग लंच करते हैं। तभी सु यंग नींद से उठ के आती है और ये देख के उसकी माँ तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक डॉक्टर कैसे दोपहर तक सो सकती है, और कहती है इस वीकेंड फ्री रहना, क्योंकि उसकी माँ उसे ब्लाइंड डेट में भेजना चाहती है। पर सु यंग को इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो बार बार ब्लाइंड डेट पे जाके कुछ गड़बड़ करती है। आंटी कहती है अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी, और इनकी ऐसे ही हंसी मजाक चलती रहती है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है जहाँ पे बैकग्राउंड में यंग कहती है मैं आज जो टिम्पनी बजाती हूँ उसके पीछे मेरे अंकल का हाथ है, क्योंकि बचपन में उन्होंने एक बार उसे एक पैरेट शो दिखाने के लिए लेके गए थे और वहाँ पे कुछ लोग ड्रम्स बजा रहे थे और तभी से उसे इस तरह की चीजें पसंद है और बाद में वो टिम्पनी बनने की सोचती है। इधर योन मिराई ऑर्केस्ट्रा के जनरल मैनेजर के पास जाती है जिनका नाम है को मिंग जू, जो नामजुआन का कुछ पैम्फलेट देख के कहता है ये सब किसने चेंज करवाया और कवर सॉन्ग भी चेंज करवाया, क्या ये सब नामजुआन ने करवाया? मुझे कुछ नहीं सुनना, इसे अभी का भी चेंज करवाओ। योंग मिराई तो वहाँ पे कुछ नहीं करवाती पर बाहर आके गुस्सा होती है। बाहर उसे यंग सुजू मिलती है जो कि वहाँ की सेक्रेटरी है। दोनों मिलके नामजुआन के रूम में जाती है पर वो तो वहाँ पे नहीं था, और ये देख के योंग मिराई और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सारा गुस्सा यंग सुजू के ऊपर निकाल देती है। इधर यंग जिस रेस्टोरेंट में काम करता है वहाँ पे वो देखता है वॉशरूम में किसी की फोन छूट गया है और उसके बाद वो उसे वापस करने के लिए जाता है और वो फोन किसी और का नहीं नामजुआन का होता है। तो योन वापस जा रहा था तभी नामजुआन उसे रोक के कहता है फोन में तो मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये फोन मेरा है? योन कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आज इस रेस्टोरेंट में जितने भी मेहमान आए थे उनमें से आप ही एक इंसान है जिसका मोबाइल का रिंगटोन ऑर्केस्ट्रा की म्यूजिक ही हो सकती है। और नामजुआन उसका इस ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इधर यन जब प्रैक्टिस के बाद घर जा रही थी खाना बनते हुए देख के एक रेस्टोरेंट के बाहर रुक जाती है। उसे भूख लगी थी इसलिए वो अपने पर्स चेक करती है। तभी वहाँ पे यन आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ खाना है, लेकिन यन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। पर यन उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है उस शराब वाले इंसिडेंट को लेके। फिर कहता है मेरे पार्ट टाइम जॉब के पैसे दो। यन कहता है कैसे पैसे? यन कहता है क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें मुझे एडवांस में पैसे देने हैं? पर यन के पास उतने पैसे नहीं थे इसलिए कुछ पैसे देती है और कहती है बाकी का बाद में दूंगी, अब मुझे परेशान करना बंद करो। तो यन कहता है तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें इन पैसों से खाना खिलाने के बारे में सोच रहा था। और उसे जबरदस्ती खाने के लिए लेके जाता है और यन वहाँ पे बहुत मजे से खाना खाती है। वहाँ पे वो कहती है वो 3 साल में बहुत बार ऑडिशन में फेल हो गई है, क्योंकि वो ऑडिशन में जाके नर्वस हो जाती है और छोटी छोटी गलतियाँ करने लगती है। पर वो कभी हार नहीं मानेगी और ऐसी ऑडिशन देती रहेगी। तभी यन कहता है मैं इंग्लैंड से एक तरकीब सीख के आया हूँ जिनमें तुम अपनी बेचैनी को दूर कर सकती हो। और उसके हाथ लेके पानी से उसके हाथ में 3 बार ह्यूमन लिखता है और उसको शक करता है और यन को भी करने के लिए कहता है और ये लड़की उसे करने भी लगती है। फिर यन ये सब देख के हंसने लगता है और कहता है ये तो सिर्फ मजाक था, तुम इसको सच मान लिए। यन ये सब से गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रात में जांग यन गाना गाने के बाद एक बॉक्स को ओपन करता है, उसमें कुछ कपड़े थे और मोबाइल में एक फोटो दिखता है जिसमें यंग एक लड़के के साथ थी, मतलब कि वो यंग को पहले से ही जानता था। नेक्स्ट डे जुवन जब ऑडिशन लेने के लिए आ रहा था वो देखता है कि कोई पियानो बजा रहा है और वो जांग यन था। जुवन को ये बहुत पसंद आता
जाता है और वो उसी को ही पियानो बजाने के लिए ऑर्केस्ट्रा में ले लेता है। इधर यंग बच्चों को ड्रम बजाना सिखा रही थी, तभी जुआन उसे मिलने के लिए कहता है। उसके बाद एक रोड के साइड में वो दोनों बैठते हैं और वहाँ पे वो यंग को एज ए टिम्पनिस्ट अपने ऑर्केस्ट्रा में लेता है। पहले तो यंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन उसे जब समझ में आती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बहन को कॉल करके ये खुशखबरी देती है और खुशी से वहाँ पे डांस करने लगती है। उसके बाद जुआन अपने गर्लफ्रेंड के लिए एक नेकलेस खरीदने के लिए जाता है और यंग को भी पसंद करने के लिए लेके जाता है, लेकिन यंग जो पसंद करती है वो नहीं लेता। वो तो नेकलेस अपने पसंद का ही लेता है और यंग को भी एक गिफ्ट देता है। घर छोड़ने के टाइम यंग उससे पूछती है, मैं तो ऑडिशन में इतनी बड़ी गलती कर दी थी, फिर भी आपने मुझे क्यों सिलेक्ट किया? जुआन कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मतलब ऑर्केस्ट्रा में, क्योंकि उस दिन तुम बहुत अच्छा बजा रही थी। नेक्स्ट डे यंग जब प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, जेनी उसे एक पोस्ट दिखाती है जिसमें उसके साथ जुआन का फोटो था। यंग कहती है, पर मैंने तो बस हेल्प कर रही थी नेकलेस खरीदने के लिए। जेनी कहती है, जो ये सब पोस्ट कर रहा है उसका नाम यूडा है, पता नहीं वो लड़का है कि लड़की है, पर वो ऐसी फोटो हमेशा अपलोड करती है। तुझे यहाँ पे बहुत सावधानी से रहना होगा। उसके बाद वो उसे बाकी मेंबर से मिलवाने के लिए लेके जाती है, लेकिन कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि सबको लगता है कि उसके साथ जुआन का अफेयर चल रहा है और उसी वजह से जुआन ने उसे यहाँ पे काम दिया है। प्रैक्टिस के टाइम यंग बहुत ज्यादा नर्वस हो रही है, तो वो चांगयंग के मेथड ट्राई करती है और उसे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होती है। तभी वहाँ पे योंजू आती है और आते ही चोई को एक जोर का चांटा लगाती है और कहती है कि तुम ही वो हो जिसने ग्रुप चैट में मेरी फोटो अपलोड की थी। और चोई भी उसे चांटा लगाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन ये तो उसकी उंगली मरोड़ देती है और कहती है, अपनी उंगलियों को जरा संभाल के रखना, अगली बार ऐसा हुआ तो मैं इसे काट दूंगी। उसके बाद योंजू अपने प्लेस में जाके बैठ जाती है और वायलिन बजाने लगती है और चोई गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पे जुआन आता है और उसके साथ आता है जांगयोन। उसके बाद जुआन इन 3 नए मेंबर को बाकियों से परिचय करवाता है। जुआन जांगयोन को पियानो बजाने के लिए कहता है और जांगयोन इतना अच्छा बजाता है कि सबको वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद प्रैक्टिस शुरू होता है, लेकिन यंग बार बार गलती कर रही थी और जुआन उसे सही करवा रहा था और बाकी मेंबर इस सब से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और यंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। घर लौटने के टाइम रास्ते में उसे जांगयोन मिलती है और ये इससे भी अच्छे से बात नहीं करती और कहती है, आज रात फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर जुआन जब अपने रूम में आता है, वहाँ पे पहले से हायोंजू थी और हायोंजू जुआन की गर्लफ्रेंड है और ये इसके लिए नेकलेस खरीदने के लिए गया था। तो हायोंजू जुआन पर थोड़ा सा गुस्सा थी, क्योंकि उसने यंग को ऑर्केस्ट्रा में काम दिया। तो वो कहती है, मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोई क्योंकि मुझे उससे बदला लेना था। जुआन कहता है, पर तुम ये सब बात मुझे क्यों कह रहे हो? योंजू कहती है, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो, उसकी वजह से तुमने ऑडिशन रखा था क्योंकि तुम उसे रखना चाहती थी। जुआन कहता है, तुम्हारे कल्पना की तो दांत देनी पड़ेगी, तुम क्यों कुछ भी सोचती रहती हो? योंजू कहती है, अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ, पिछले साल जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तब से तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? क्या हुआ था उस टाइम में? जुआन उसकी मुंह बंद करने के लिए उसे किस करता है। नेक्स्ट डे सुबह जब यंग उठती है, उसी की बिल्डिंग में एक फ्लैट में कोई रहने के लिए आया है और वो कोई नहीं जांगयन है और उसे देख के तो यंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद वो अपनी बहन को इस बारे में बताती है, पर वो इस चीज को इत्तेफाक कह के टाल देती है। पर यंग का कहना था कि वो जानबूझकर ये सब कर रहा है या फिर वो इसके पीछा कर रहा है। तभी यंग जब बिल्डिंग से बाहर आती है, देखती जांगयन उसके लिए खड़ा हुआ है। तो यंग कहती है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे आसपास क्यों मंडराते रहते हो? जांगयन कहता है, मैं एक बहुत बड़ा टिम्पनिस्ट को जानता हूँ, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? तो यंग तो ऑब्वियसली हाँ ही कहेगी। तो वो दोनों चले जाते हैं उससे मिलने के लिए, पर वो उसे लेके जाता है एक योगा सेंटर और जिस तक जाने के लिए बहुत सारा सीढ़ियों से होके जाना पड़ता है। यंग को तो मजबूरन वहाँ पे जाना ही पड़ता है। बस ऊपर तक जाने पर ही यंग का हवा टाइट हो जाता है। वहाँ पे सभी योगा करते हैं, पर यंग इतना ज्यादा थक जाती है वो तो सही से खड़ी भी नहीं हो पाती। यंग जब थोड़ी सी ठीक होती है, वो तो जांगयन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी जांगयन कहता है, हम कल सुबह के फिर से केबल कार में बैठेंगे। और ये लाइन यंग पहले कभी सुनी थी, इसलिए वो वहाँ पे रुक जाती है। यंग जब उसकी तरफ मुड़ती है, देखती है उसके हाथ में वही चाकू था जो कि वो अपने सपनों में देखा करती थी और ये सब देख के वो डर से वहाँ से भागने लगती है। जांगयन भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है,
तुम क्यों भाग रहे हो? यंग भागते भागते रास्ते में गिर जाती है और जांग यान के बार बार पूछने पर वो कहती है, मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। और ये सब कहते कहते वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें 1 साल पहले की एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जब यंग के एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल में थी। वो हॉस्पिटल से भाग के बाहर आ गई थी। उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। वो एक रास्ते की साइड में बैठ गई थी। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो उससे पूछता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, बताओ मुझे, तुमने किसी का खून किया? और ये कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो। और ये कहते कहते वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और हमें दिखाई जाता है वो आदमी और कोई नहीं जांग यान है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।